अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात करते हैं किस चीज़ के ऊपर, टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर, कि हम किस तरह जो है टॉप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टॉप डाउन एनालिसिस में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, ये माइंड में रख लीजिए कि टॉप डाउन एनालिसिस में आप एक हाई टाइम फ्रेम से लेके क्या करते हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम्स पे आके मार्केट की एनालिसिस करते हैं और एग्जैक्ट जो है एक पॉइंट से आप एंट्री पकड़ लेते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल हाई टाइम फ्रेम से। ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको समझ में ना जाए। सब कुछ कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। तो चार्ट ओपन कर लेते हैं मंथली की। ठीक है। मंथली की चार्ट हमने ओपन कर ली। ठीक है। मार्केट जो है ये तो कंफर्म है कि एक बुलिश सिनेरियो में, ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड में। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट करंटली कहाँ पे है, रेंज में है या ब्रेकआउट पे है या रिवर्सल पे है या किस चीज़ किस मोमेंटम में है। ठीक है। तो उसके लिए ये देखिए, जो ग्रीन ये जो कैंडल है, ये अप्रैल की जो है ये लो हो गई उसकी, ये ऑल टाइम हाई हो गया। ठीक है। उसकी उसके बाद जो है 1 2 3 4 मई जून जुलाई और अगस्त, ये जो 4 मंथ्स की जो कैंडल्स बनी है यहाँ पे, ये एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर बनी है। ठीक है। उस रेंज के अंदर जो है लोअर टाइम फ्रेम्स पे फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स भी मिलेंगे, आपको एफपीजीज भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है आपने क्या किया, आपने सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम में एक ये देखिए, ये जो मार्च की जो कैंडल थी, एक सॉलिड कैंडल थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी अप्रैल की कैंडल ने विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ठीक है। तो ये एक इंडिकेशन है, अगर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी पे अगर आप देखें ना, तो ये एक टाइप का जो है इंडिकेशन है कि नेक्स्ट मोमेंट कौन सी आ सकती है। ठीक है। अगर प्रीवियस में कोई लेवल वगैरह ना हो, तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बुलिश कैंडल है। तो नेक्स्ट हम मज़ीद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ज़्यादातर बाई साइड पे देखें। ठीक है। अच्छा, मंथली में हमने सिर्फ ये एक हाई एंड लो को जो है मार्क किया। अब डेली पे शिफ्ट होते हैं, डेली पे हमें क्या मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये जो एक स्पेसिफिक लो थी, स्पेसिफिक हाई थी अप्रैल की, वो हमने मार्क लगाई है। ठीक है। अगर आप पीडी एरेज की कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे देखें ना, एक लो से लेके मार्केट कहाँ पे, एक हाई तक, ये मार्क किया हमने। यहाँ पे डिस्काउंट पे मार्केट आ गई थी ना, और डिस्काउंट में क्या था, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, ब्रेकर ब्लॉक एक लोअर टाइम फ्रेम का यहाँ पे आपको दिख सकता है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी अच्छी खासी शो की है, और एक बाई साइड पे यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे जो पेंडिंग लिक्विडिटी बची है उसके लिए जाएगी ज़रूर, क्योंकि कहाँ से उठी है मार्केट, एक स्पेसिफिक आईआरएल से, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से कहाँ पे जा रही है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे जा रही है। लेकिन ये डेली टाइम फ्रेम में हम इंट्राडे ट्रेडिंग जो है करते हैं, इसमें हम देखना क्या होता है कि हमने स्पेसिफिक एंट्रीज इंट्राडे एक 1 डे के अंदर ही अपना सब कुछ क्लोज करना होता है। ये अगर ज़्यादातर फंडेड ट्रेडर्स होते हैं तो वो वीकेंड होल्डिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है, इंट्राडे में ही बस स्पेसिफिक पिप्स 100 120 पिप्स वगैरह लेके ही मार्केट से ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आप टॉप डाउन एनालिसिस की अगर आपने करनी हो तो मार्केट को आप इस तरह जो है एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मार्केट में क्या हुआ था, एक फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आई थी, और जो प्रीवियस मई की जो हाई थी वो स्वीप किया मार्केट ने या ब्रेक किया। यहाँ पे स्वीप तो किया है, लेकिन इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मान सकते हैं इंटरनल रेंज में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो है मार्केट की जो पूरी वो सिनेरियो है वो बुलिश है। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया से या इसी एरिया से एक सॉलिड कैंडल के साथ इस तरह क्लोजिंग देती, तो हम फिर सेल साइड पे फोकस कर सकते थे, लेकिन इस तरह कोई नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है यहाँ पे मार्केट वहाँ पे आ गई है। ठीक है। और वहाँ से फिर मजीद जो है एक स्पेसिफिक रेंज उसने क्रिएट किया है अच्छी खासी, लेकिन टाइम फ्रेम अभी भी हाई टाइम फ्रेम है। ठीक है। और हमारा जो है नेक्स्ट पीरियड रेस जोन है वो कौन सा है, ये वाला है, ये लो और ये हाई। अच्छा, ये लो ये हाई हमने मार्क किया, तो डिस्काउंट पे फिर मार्केट ने जो क्या किया है, मार्केट पे आ गया है डिस्काउंट पे, और वहाँ से रिजेक्शन शो की है, और
ऑल टाइम हाई की थ्रू जो है बढ़ रहा है मार्केट। इसके अलावा ये तो चलो डेली टाइम फ्रेम हो गया, अब शिफ्ट होते जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। स्पेसिफिक एरियाज को हम मार्क करते जाएंगे। अच्छा, तो हम आ गए कहाँ पे, H4 पे, ठीक है। H4 पे अगर आप देखें तो जिस तरह हमने बताया था कि ये जो एरिया थी कौन सी वाली थी, वो फेयर वैल्यू गैप थी डेली में, इंटरनल लिक्विडिटी थी, और वहाँ से मार्केट ने क्या किया, बाई साइड की तरफ अपना मोमेंट शिफ्ट किया, और यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट क्या किया, बाई साइड पे जा रही है। लेकिन अब टाइम फ्रेम कौन सा है, हम करंटली हम क्या कर सकते हैं। अब मार्केट तो निकल गए, तो हम थोड़ा सा प्रीवियसली उस पर बात करने आए थे। लेकिन अभी जो है ये देखें, मार्केट ने रिसेंटली कौन सी, ये जो है आज की डेट की 31 अगस्त की क्या है एनालिसिस है, हम देखते हैं कि किस तरह जो है मार्केट नेक्स्ट मूव कर सकता है। तो ये मैंने क्या किया, एक प्रीवियस हाई को मार्क किया, ठीक है। मार्केट ने ये तो देखिए कि आपने, मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ये जो हाई थी ये विद सॉलिड कैंडल, सॉलिड कैंडल के साथ उसने क्या किया है, ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ अब क्या है, ये देखिए, ये हो गई आपकी एक पूरी इम्बैलेंस, ये आपकी इम्बैलेंस हो गई, ठीक है। इम्बैलेंस कौन सी, H4 में, ठीक है। और ये आपकी एक रिसेंट हाई आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्पेसिफिकली एरिया है ना, ये वाली मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दी थी सॉलिड कैंडल, और उसी फेयर वैल्यू गैप से जो है, या उसी कैंडल की 50% लेवल से मार्केट ने फिर अगेन बाई साइड पे मूवमेंट दिया था। अच्छा, थोड़ा शिफ्ट होते जाएंगे, टॉप डाउन एनालिसिस है तो हम मज़ीद डिवाइड करते जाएंगे ना टाइम फ्रेम्स को। तो ये देखिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो ये जो हमारे पास एक गैप है ना, ये पूरी जो है एक फेयर वैल्यू गैप है, इम्बैलेंस जो है हाई टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है, ठीक है। तो इस इम्बैलेंस में कितने पिप्स बनते हैं, यहाँ से अगर हम मार्क लगा लें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितने पिप्स से, कितने पॉइंट से, तकरीबन कुछ 400 पिप्स है, सही है। 40 पिप्स 400 पिप्स मोमेंट है। तो 400 पिप्स एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत कुछ होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम कौन सा है, M15। अच्छा, प्रीवियस जो है ये M15 पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये वाली स्पेसिफिक एरिया पे, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है। स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, और स्ट्रक्चर को ब्रेक होने के बाद ये जो हमारा पहला लेवल है, ये वाला, ये हमारी एक लिक्विडिटी है सेल साइड की। इस लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे पास ये वाला जो है, ये स्पेसिफिक एरिया, ये हम फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये एक रिजेक्शन एरिया है, सही है। ये वाली क्या है, एक रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। मैं थोड़ा इस वॉल्यूम को हटा देता हूँ, इस लेवल को। ये हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन इस साइकोलॉजिकल लेवल को मैं क्या कर देता हूँ, आपको फिर दिखा देता हूँ किस चीज़ में, M3 में, M5 में या M1 में। यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई ब्लॉक वगैरह होगा, बिल्कुल। ये हो गया ना हमारे साथ, ये हमारे पास एक सॉलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे मार्केट जो है क्या कर सकता है, ये हमारी एक वैलिड लो है, और ये एक हाई। ICMC के मुताबिक ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल है, ठीक है। इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट इस लेवल से यहाँ से फिर हाई की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया विद सॉलिड कैंडल, तो फिर मार्केट ऊपर तो जा सकता है, लेकिन उस हाई को ब्रेक करना नामुमकिन होगा उसके लिए। फिर इसी लेवल्स में क्या करेगा मार्केट, कुछ इस तरह यू आएगा, ताकि जो इम्बैलेंस है ना, ये जो इम्बैलेंस है इसको फिल करने के लिए। लेकिन मुश्किल है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रिवर्सल के लिए, यहाँ तक मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे ये मार्केट ले सकता है एक फर्स्ट पुल बैक जिसे कहते हैं हाई टाइम फ्रेम।
पॉसिबल ब्रेक, उसको मार्केट लेगी, उसकी इंड्यूसमेंट, और यहाँ से फिर मार्केट बाई साइड के लिए एक्सपेक्टेड है। तो ये जो लेवल है मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकता हूँ, ताकि यहाँ पे जब मार्केट आ जाए ना इस लेवल पे, तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, बाई के लिए बैठूंगा। अब बाई के लिए क्यों बैठूंगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हाई टाइम फ्रेम में पूरी सिनेरियो बुलिश है, और जिस तरह की लास्ट फ्राइडे पे जो मार्केट में मूवमेंट आया था बाई की, वो भी आपने देख लिया था कि किस तरह जो है मार्केट की वॉल्यूम आ गई थी उसमें। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे जिस तरह मार्केट ने क्या किया, टेप किया और मैं एंटर हो गया, नहीं। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है बन जाए, तो फिर उसके बाद मैं बैठ सकता हूँ यहाँ के लिए बाई के लिए, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स जो है वो इस तरह डिफाइन हो सकते हैं। तो मैंने ये एरिया अपने लिए मार्क किया हुआ है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक एंट्री के लिए जोन बनती है। अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं देती और सीधा ब्रेक करके ना इस तरह मूवमेंट कुछ देती है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास नेक्स्ट जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक है। ये वाला लेवल है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे भी मैं फिर बाई के लिए प्लान कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होती है और लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह बनी हो या रिवर्सल या ओटीई लेवल बनी हो, तो मैं उस ओटीई लेवल से ही बैठ सकता हूँ। फिर फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने बीपीआर का ये जो बीपीआर बनाई है, वहाँ पे मार्केट इस तरह ब्रेक देती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिर क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एंट्री प्लान कर सकता हूँ टू दिस लो, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से नहीं जाऊँगा कि बस यार यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, क्या पता यहाँ से मार्केट उड़ जाए, नहीं। ये पूरी एक लिक्विडिटी होती है। अक्सर आपने फोकस करना होता है की लेवल्स पे। की लेवल्स पे अगर आपको ट्रेंड मिलता है तो वेल एंड गुड। अगर उसके बाद एक मामूली सी छोटी लोअर टाइम फ्रेम में आप एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हो, वो फिर आपकी जो है इंसैनिटी है, मतलब आप फिर खुद को ही नुकसान दोगे। फेयर वैल्यू गैप मैटर्स करती है ज़्यादातर हाई टाइम फ्रेम्स की, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये जो है आई थिंक बहुत कुछ आइडिया मिल चुका होगा आपको कि किस तरह जो है होती है ये। तो ये भी जो मैंने एक लेवल बताई है ना, ये हाई टाइम फ्रेम में एक कैंडल है, लेकिन एक कैंडल के अंदर जो है कुछ है इस जगह पे, तो इसलिए मैंने वो आपके साथ मार्क लगाई है इस लेवल को, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये थी हमारी शॉर्ट सी एनालिसिस और टॉप